हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सापेक्ष अकेडमी। मैं हूं आपका अपना ब्रिजेश पांडे सर। दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप इकोनॉमिक्स से टीजीटी, पीएचडी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी, एलटी या फिर राज्य स्तरीय परीक्षा छत्तीसगढ़ सेट, मध्य प्रदेश सेट या किसी भी प्रकार की सभी प्रकार के राज्यों में यदि परीक्षा राज्य स्तरीय या सेंट्रल वैकेंसी की कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आप देखते हैं कि एक प्रश्न आता रहता है, हमेशा एक प्रश्न आता है कि मैथ में और स्टैटिस्टिक्स में दोनों में एक प्रश्न आता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग या औसत, माध्य या फिर माध्यिका या फिर प्रसरण या फिर कहता है मानक विचलन क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो आज हम इस प्रश्न से आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं, हल सहित। तो आपको बताते चलें। देखिए, प्रश्न लिखा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग या माध्य या औसत या माध्यिका या प्रसरण या मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो आइए हम बिना समय गंवाए ही इस प्रश्न का हल शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ प्राकृतिक संख्याएं 10 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के 10 तक लिखी हैं। 1 से 10 तक की ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसका मतलब n बराबर कितना है? n बराबर नंबर ऑफ 10, n बराबर 10। अब कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याओं को योग के लिए हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं, n ब्रैकेट में n + 1/2। तो बराबर आप देखेंगे कि 10 ब्रैकेट में 10 + 1/2, ठीक है। बराबर आप करेंगे तो 10 10 में 100, तो ये हो जाएगा क्या? 101/2 बराबर कितना हो जाएगा? 55। ये आपका आ गया औसत। कुल योग 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना बन गया? 55। अब दूसरा प्रश्न का कि औसत या माध्य की गणना कीजिए। औसत या माध्य, इसको हम एवरेज या मीन कहते हैं इंग्लिश में। इसको हम x बार या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? n + 1/2 या संख्याओं का योग बटे n। संख्याओं का योग को हम सिग्मा x कहते हैं। सिग्मा x बटे n आप लिख सकते हैं। तो आप बराबर लिख सकते हैं सिग्मा x/n को 55/10 बराबर 5.5 या फिर आप लिखेंगे दूसरे फार्मूले का प्रयोग करते हुए n + 1/2। तो बराबर आप लिखेंगे 10 + 1/2 बराबर 11/2 बराबर 5.5। ये आपका आंसर होगा औसत या माध्यिका, ठीक है। तीसरी चीज़, माध्यिका। माध्यिका की गणना करने के लिए आप जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं? n + 1/2 का फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो माध्यिका में हम n + 1/2 का, तो n क्या है? n बराबर 10 + 1/2 बराबर 5.5। ओके, 5.5 का मतलब है पाँचवां प्लस छठवां पद। तो पाँचवां पद क्या होगा? 1 2 3 4 5, पाँचवां पद और छठवां पद। तो 5 + 6/2 बराबर 11/2 बराबर 5.5। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं की बात होती है तो माध्य और माध्यिका कि दोनों की वैल्यू सेम आती है। ये तो सरल है, ये सरल है। लेकिन जब वही बात कही जाती है कि इसका प्रसरण क्या होगा, प्रसरण को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएंस। क्या कहते हैं? वेरिएंस। वेरिएंस वार जो लिखा है ये वेरिएंस है, ठीक है। वेरिएंस बराबर होता क्या है? मानक विचलन का स्क्वायर या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा ब्रैकेट में x का मतलब वैल्यू और म्यू का मतलब माध्य, अर्थात x बार, इसका होल स्क्वायर बटे n।
या फिर हम इस फार्मूले में प्रयोग कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1/12। ये n स्क्वायर माइनस 1/12 ये बहुत ही सिंपल और सरल फार्मूला, क्योंकि आपके पास लंबा समय नहीं होता है हल करने के लिए प्रश्न को। ठीक है, तो आइए हम प्रसरण ज्ञात कर लेते हैं। वेरिएंस इक्वल टू आप लिख सकते हैं n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1/12 बराबर 10 बराबर 99/12। ठीक है, 10 माइनस 1 बराबर 99/12। अब 12 और 99 से आप भाग दीजिए तो 12 अट्ठे 96, 8 12 अट्ठे 96 और फिर बच रहा है 3, तो 12 दूनी 24 और फिर बच रहा है 6, तो 12 25 60। वेरिएंस कितना आ गया? 8.25 वेरिएंस आ गया, या सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 8.25। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मानक विचलन कैसे निकालते हैं। तो मानक विचलन बराबर होता है प्रभाव विचलन, या मानक विचलन बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा बराबर अंडर रूट वेरिएंस या प्रसरण। अंडर रूट वेरिएंस या प्रसरण, तो हम इसके लिए एक दूसरे फार्मूले का प्रयोग करते हैं। यही जो n स्क्वायर माइनस 1/12 है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। आप देखेंगे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12, n स्क्वायर माइनस 1/12 आप करेंगे तो आपको मिलेगा यही 99/12, 10 का स्क्वायर माइनस 1/12 अंडर रूट बराबर अंडर रूट आप लिखेंगे 99/12 बराबर अंडर रूट 8.25 का आप वर्गमूल निकालिए तो कितना आएगा? इस प्रकार मानक विचलन बराबर 2.87 आंसर। ठीक है, 2.87 आंसर आ गया आपका सिग्मा बराबर। ठीक है, तो ये मानक विचलन निकालने का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर वही लॉन्ग प्रोसेस आप करेंगे तो देखिए परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप लॉन्ग प्रोसेस को यूज कर पाइए। अगर लॉन्ग प्रोसेस आप यूज करना चाहेंगे तो आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा, और ये मेथड बहुत ही लंबा है। ठीक है, बहुत लंबा है। इसके लिए एक दूसरे फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। वो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है जो आप देख रहे हैं। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो आपके लिए, और एग्ज़ाम्स में भी आप उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है लॉन्ग प्रोसेस में अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर माइनस अपानियन माइनस सिग्मा डी अपानियन का स्क्वायर, या फिर आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू जो है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। डी बराबर होता है वैल्यू माइनस मीन, एक्स माइनस एक्स बार, या फिर म्यू आप लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सिग्मा एक्स बराबर कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। ओके, अब 55 का माध्य निकालिए, माध्य कितना आ रहा है? 5.5, तो डी बराबर होगा एक्स माइनस एक्स बार बराबर 1 माइनस 5.5, 2 माइनस 5.5, 3 माइनस 5.5, 4 माइनस 5.5, इसी तरह से आप 10 माइनस 5.5 तक करते जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी डी की 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5 और 4.5। इसको अब इसका हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में डी स्क्वायर करते हैं। प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए डी का डी स्क्वायर करते हैं। ओके, डी स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 20.25, 12.25, 6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25, 12.25, 20.25। इस प्रकार सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 82.5 आ जाएगा। ओके, तब फिर क्या करेंगे, 82.5 को इस फार्मूले में रखेंगे, सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन बराबर 82.5/10 बराबर 8.25। 8.25 बराबर आप देखेंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 2.87।
इस प्रोसेस से भी ये प्रश्न हल किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस से ये लंबा है और इस मेथड से यदि आप परीक्षा में, एग्ज़ाम में इस प्रश्न को हल करते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको ये शॉर्ट फॉर्म अपनाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि इस तरह के प्रश्नों में कहीं भी आपको कोई भी सस्पेंस दिखता है तो आप इस प्रोसेस से, शॉर्ट फॉर्म से आप सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को योग या माध्य या माध्यिका या प्रसरण या फिर मानक विचलन या इस तरह के किसी भी प्रश्न को यदि पूछता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के प्रश्नों का आप उत्तर आसानी से दे ले जाएंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग, और अपने सभी परिचितों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे कि अन्य सभी प्रकार के वीडियोज़ हम इस तरह के जो आपको बेहद कठिन लगता है या आपको उलझन महसूस कराता है एग्ज़ाम पीरियड में, आपको लगता है कि ये कैसे हल करें, उन सभी प्रश्नों को हम बेहद सरल तरीके से, बेहद शॉर्ट फॉर्म में आपको वो उत्तर ज़रूर प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।